मई में महंगाई 30 माह की कम तरीन सतह 11.8% पर आई है और इसके बाद शरह सूद में कमी के हवाले से पेशगोइयां और मुतालबे दोनों सामने आ रहे हैं। इस वक्त शरह सूद 22% पर है, जो मई के महीने की महंगाई से 10% यानी 1000 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। मार्केट में 10 जून को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद 1 से 2% कमी की तवक्को है, जबकि S&P ग्लोबल ने भी शरह सूद में इस माह फौरी कमी और फिर इस साल दिसंबर तक 4.5% कमी की पेशगोई की है। यानी फिलहाल फौरी तौर पर शरह सूद में बहुत बड़ी कमी की तवक्कात नहीं है, क्योंकि IMF के साथ अभी मुज़ाकरात होने हैं। दूसरी तरफ मई के महीने में तिजारती खसारा मजीद कम रहा है और मुमकिन तौर पर एक और करंट अकाउंट सरप्लस के महीने और पूरे माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस के आसार पैदा हो गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह में मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस के बाद इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में यानी जुलाई से अप्रैल तक करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $20 करोड़ रह गया है। और मई के महीने में PBS के डेटा के मुताबिक तिजारती खसारा सिर्फ $2.1 अरब रहने के बाद एक और महीने में करंट अकाउंट सरप्लस के आसार पैदा हो गए हैं। ताहम तरसीलात ज़र के आदाद शुमार आना अभी बाकी हैं। मई में बरामदात $2.8 अरब रहीं, यानी 19% ज़्यादा रही, जबकि दरामदात में सिर्फ 1% का इजाफा देखा गया और इसी वजह से तिजारती खसारे में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। यानी मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल है, मगर मईशत अब भी सुस्त रवि का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सनतकार आरिफ हबीब साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ज़ाहिर है, जब अप्रैल का महंगाई का नंबर आया, आपका उस वक्त भी कहना था कि जी अब शरह सूद में कमी होनी चाहिए, स्टेट बैंक कॉशियस रहा, अब तक भी कॉशियस रहा है और जो तवक्कात है वो भी यही है कि कॉशियस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से शरह सूद कम की जाए। आप भी समझते हैं IMF के साथ डील करना है, मामला तय करने हैं, तो कॉशियस अप्रोच ही रहे? नहीं, आई डोंट थिंक। क्यों IMF के साथ डील करना? IMF को जो है वो बात करें उनसे, उनको कन्विंस करें कि क्या आप, यानी इतना बड़ा फ़र्क होने के बावजूद जो है, ये तो थोड़ी है कि आप जो IMF के है उसको आंख बंद करके आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। और आप ये जो सब कह रहे हैं कि सब अशारिये बेहतर हुए, अभी आपका आखिरी जुमला था, इसके बावजूद जो है वो मईशत में सुस्त रवि है। तो अगर ये ऐसे इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो ये सुस्त रवि तो जो है वो रहना है इसको। और अगर ये चीज़ अब भी अगर ये नहीं होता, वो कहते हैं कि इससे कोई रुपए की जो है वो कदर में कमी आ जाएगी। तो ये आई थिंक ये बात भी कोई ज़्यादा समझ नहीं आती। अगर आप बहुत 1-2% का 3% का फ़र्क हो और फिर आप कहें तो ठीक है, लेकिन इतना, और फिर ख़ुद IMF की अपनी प्रोजेक्शन है कि अगले माली साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 12-13% की वो फोरकास्ट है उनकी, और फिर उसके बाद अगले सालों में और कमी की फोरकास्ट है। तो इस हालत में, इस सूरत में आई बिलीव कि जो है वो अब ये लोगों के लिए जो है वो बिजनेसेस के लिए ये इसकी अफोर्डेबल जो है वो नहीं है ये इंटरेस्ट रेट। फिर उसकी वजह से फिर डिफ़ॉल्ट्स वगैरह के चांसेस है। फिर ख़ुद गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट भी जो है वो इससे मुंसलिक है। तो आई बिलीव एक बैलेंस हो। हम ये नहीं कहते कि कोई 5% एक साथ जो है वो गिरा दें, लेकिन कम से कम 2% का तो जो है वो हर सूरत में केस बनता है, और यही कंसेंसस है मार्केट का। फिर यानी ये जो S&P ग्लोबल ने भी कहा कि एक तो इमीडिएट डिक्रीज हो, मगर फिर 4-4.5% तक अगर दिसंबर में कमी आती है, अगर इन्फ्लेशन में ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये बरकरार रहता है, तो फिर शरह सूद कोई 18-17% पर जाएगी। तो आपके ख्याल में ये ठीक है, इतना कॉशियस रह सकता है स्टेट बैंक, या तेज़ी से कमी का मुतालबा है आपका आने वाले दिनों? नहीं, आई थिंक मैं तो ये समझता हूँ कि अगले एक साल में, आज से लेके अगले एक साल में 7% कमी का केस बनता है। 7% जो है वो 15% पे जो है वो, अगर आपका अगले साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 12% है या इवन 13% भी है, तब भी 15% होना चाहिए पॉलिसी रेट। उससे ज़्यादा जो है वो आई थिंक हमारी इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुनासिब नहीं है, ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं है। तो वो भी तो हमें सिर्फ वन साइडेड तो नहीं एक चीज़ को करना। हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, लोगों की यहाँ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे बशमूल फॉरेन इन्वेस्टर्स के, और फिर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी आप अट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से भी तो इनफ्लोज जो है वो हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। न सिर्फ ये कि हम आउटफ्लो से ही डरते रहें।
वैसे मगर जैसे आपने कहा कि आप मुआशी तेज़ी के हामी हैं ना कि सुस्त रवि के, मगर साथ ही आप एक मुस्तहकम रुपए के हामी हैं ना कि ऐसा रुपया जो बार बार गिरे, क्योंकि आपके ख्याल में वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। मगर यही मसला है ना कि फिर जैसी मुआशी तेज़ी आती है, करंट अकाउंट सरप्लस की जगह बहुत बड़ा बड़ा डेफिसिट खड़ा होता है और उसके बाद हमें नज़र आता है कि रुपया गिरता है। तो ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए? शाहजेब भाई देखिए, इस साल का जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का बजट है वो मेरे ख्याल है 5-6 बिलियन डॉलर्स का है, 5-6 बिलियन डॉलर्स का है। और अभी हम आई थिंक 200 मिलियन डॉलर की डेफिसिट पे खड़े हुए हैं और ये अब पीरियड आएगा तो मुझे लगता है वो 200 मिलियन डॉलर भी शायद ख़त्म हो जाए। तो हम मतलब ये कि हमने ये करंट अकाउंट डेफिसिट में करंट ईयर में 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे बजट से सेव किया हमने। इसी तरह हमने ओपन मार्केट से जो है वो स्टेट बैंक ने जो है उनको भी डॉलर्स जो है मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना जो है वो आपके पास एक मार्जिन और गुंजाइश तो जो है वो है इस वक्त। मगर एक मसला ये हुआ कि हालांकि स्टेट बैंक ने मार्केट से बाय किया, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी टारगेट से बहुत कम है, तकरीबन सरप्लस ही हो जाए, मगर जो हमें एड मिलनी थी, जो लोन्स मिलने थे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया या डेफिसिट टारगेट से कम दिखाया या मार्केट से स्टेट बैंक ने डॉलर खरीदा तो कोई रिजर्व्स बढ़ गए। तो एक दूसरी तरफ से भी प्रेशर है कि हमें वो एड नहीं मिल रही है, वो लोन्स नहीं मिल रहे हैं। सर वो लोन अगर नहीं मिल रहे तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है। हम अगर लोन लेके इतना एक्सपेंसिव जो है वो कर्जा लेके अपने अगर रिजर्व्स को बढ़ाएं तो वो तो कोई डिज़ायरेबल बात नहीं है। ये आई थिंक ना मिलना, कर्ज ना मिलना एक ब्लेसिंग है। कर्ज ना मिलना ब्लेसिंग को, मगर कर्ज ना मिलना ब्लेसिंग इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम करंट अकाउंट डेफिसिट इतना नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुआशी सुस्त रवि है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वो तेज़ी आएगी तो फिर कर्ज के बगैर तो फारिग हो जाएंगे हम, हमारे सारे रिजर्व। आई थिंक ये सिर्फ ये तो नहीं है ना। देखें, अगर आप इंपोर्ट्स हमारी क्या कम हुई हैं, हमारी इंपोर्ट जो है अगर आप नज़र दौड़ाएं अभी इसकी तो आप ये कहेंगे कि पेट्रोलियम में हुई है, लेकिन पेट्रोलियम में क्वांटिटी में कमी नहीं आई है, प्राइस कमी की वजह से आपको पेट्रोलियम में सेविंग हुई है। अगर ऑटोमोबाइल नहीं आया और ऑटोमोबाइल कम आया तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ गया। और अगर मशीनरी जो है वो अभी नई नहीं आई तो हमारे पास तो ऑलरेडी ओवर कैपेसिटीज़ मौजूद हैं। तो आप ज़रा अगर उस पर नज़र आप दौड़ाएंगे और वो फूड आइटम्स में और पहले वो हमारा कोविड मेडिसिन में, उसमें हमने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च कर दिए थे, वो नहीं हुआ। हमारी इस दफ़ा क्रॉप वगैरह अच्छी हुई हैं तो उसका भी हमें बेनिफिट मिला है। कॉटन हमारा अच्छा हुआ है, उसका भी बेनिफिट मिला है। तो वो बेनिफिट उसी जगहों पे आप जो है वो टारगेट करें ना कि वहाँ से अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, आईटी से बढ़ाएं, उससे जो अभी तक जो कैपेसिटीज़ लगी हुई हैं उन कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन तो बढ़ाए ना। उससे तो कोई फॉरेन एक्सचेंज पे आपका कोई इतना लोड नहीं आएगा। आपने कहा कि जी आईटी की तरफ फोकस करें, दीगर मामलात। हम सारी ज़िंदगी तो सुस्त रवि के साथ नहीं चल सकते। अगर गुर्बत से लोगों को निकालना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी है तो मुआशी तरक्की लाजमी है। मुआशी तरक्की ऐसी लाजमी है कि जो बार बार बूम बस्ट का साइकिल ना हो। तो आपको वो अप्रोच नज़र आ रही है इस दफ़ा इस्लामाबाद की, क्या ऐसा हो जाए? आई थिंक ये तो बजट देख के पता चलेगा कि उसमें देखिए, मैं समझता हूँ कि इस साल गवर्नमेंट को बजट बनाना आसान है। बजट बनाना आसान यूँ होगा कि आप एक तो जो है ये इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होंगे तो वो बर्डन गवर्नमेंट पे डेट सर्विसिंग का कम होगा। दूसरा ये है कि वो स्टेट बैंक का जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है वो 1.3 ट्रिलियन है, 900 मिलियन डॉलर की जगह वो होगा 2.3 ट्रिलियन। तो वो भी एडिशनल उनको रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही लो पे था, अब आना शुरू हुआ है, उसकी पॉजिटिविटी है। तो वहाँ से फिर रेमिटेंसेस बढ़ना, एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रही है ना, कुछ एक्सपोर्ट जो है, और अगर उसको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड की एक्सपोर्ट को तो वहाँ भी जो है वो गुंजाइश है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक रिवाइवल से ये नहीं होगा कि आपको मशीनरी वगैरह इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। आपके पास कैपेसिटी मुख्तलिफ सेक्टर्स में आइडियल कैपेसिटीज़ पड़ी हुई हैं, उसका फुल यूटिलाइजेशन
होने से फिर आपको ये एनर्जी की भी कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह की भी का मसले को भी जो है वो हल होगा। तो आपको बैठकर रास्ते निकालने हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा जो है वो मौजू हैं। ठीक है, हम हमारा जो है वो हम स्टेक होल्डर हैं और हम हर वक्त जो है उसका प्रेशर फील कर रहे होते हैं अपने बिजनेसेस पे हाई इंटरेस्ट रेट का, तो हम ये बात करते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। हम ये भी नहीं कहते कि भाई कोई एकदम आप अभी से 12% कर दें, लेकिन आप ये जो मिनिमम है इस सब चीज़ों को देखते हुए लोग बड़े डर डर के 2% की बात करते हैं। यार 2% का तो केस बनता है।